जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा ठीक तरीके से। देखिए, पिछले दिन तक हम लोगों ने जो देखा उससे आगे आज बढ़ेंगे और देखेंगे कि बहुपद का ग्राफ, यदि आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपको ग्राफ देकर पूछे कि इस ग्राफ के आधार पर आप बताइए कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो आज हम ये बात करने वाले हैं और जैसे ही आपका ये वीडियो खत्म होगा इसके ठीक बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा ग्रुप में। ठीक है, तो वहां से जाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप। टाइप 1 है, यानी पहला प्रकार का प्रश्न आपका है टाइप 1। क्या है कि आपको जो है ग्राफ दे देगा और ग्राफ के आधार पर यह पूछेगा कि इस ग्राफ के आधार पर बताइए कि बहुपद का शून्यक कितना है। पहली चीज आप समझिएगा, दे देगा y बराबर px, y बराबर px। पहले इसका मतलब समझिए, y बराबर px लिखने का मतलब है कि बहुपद जो है वो x के रूप में है। बहुपद किसके रूप में है? x के रूप में है। y बराबर px लिखने का मतलब है कि बहुपद x के रूप में है। या फिर जब आपको दूसरा कंडीशन ये दे दे x बराबर py, तो यहां पर समझना है कि बहुपद y के रूप में है। किसके रूप में है? y के रूप में है। देखिए कितना आसान चीज है और इसको इतना कठिन बना लेते हैं लोग, इतना कठिन कि लगता है कि क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम पहले पर बात करते हैं कि यदि आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि y बराबर px के रूप में कोई भी बहुपद का ग्राफ आपको दे दिया जाए और आपसे यह पूछा जाए कि इसका शून्यक कितना होगा, तो ग्राफ देखकर आप शून्यक बता सकते हैं, वो भी एक एक सवाल का और बिल्कुल सटीक तरीके से। ठीक है, इसके लिए क्या करना है ध्यान से देखिएगा। जब y बराबर px कहेगा, x रहेगा तो x अक्ष को देखना है। किसको देखना है बाबू? x अक्ष को देखना है। x अक्ष। अब आपको x अक्ष y अक्ष तो आसानी से समझ में आता होगा। देखिएगा ये ऐसे ऐसे, ठीक है, x अक्ष y अक्ष ये आपका होता है y अक्ष, ऊपर से नीचे जो होता है y अक्ष और बाएं से दाएं जो होता है ये होता है x अक्ष। ये आपका है x अक्ष। ठीक है, एक y अक्ष है और एक क्या है? x अक्ष। ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। इधर होता है x डैश, इसको बोलते हैं x, और ऊपर में y, नीचे होता है y डैश, यहां पर मूल बिंदु होता है। विशेष रूप से हम लोग इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं। तो जब y बराबर px हो, जब y बराबर px हो, इस पर ध्यान दीजिएगा कि px है कि py है। तो यदि x रहेगा, यदि x रहेगा तो x अक्ष को देखिएगा। किसको देखना है? x अक्ष को, यानी ऐसे जो है इसको देखना है, x अक्ष को। यदि यहां पर y रहेगा तो y अक्ष को देखना है। किसको देखना है? y अक्ष को। समझ में आ गया? ये px है तो x अक्ष को देखेंगे, py रहेगा तो y अक्ष को देखेंगे। क्या देखेंगे? कैसे देखेंगे? आइए, ये देखना है कि दोनों अक्ष के बाद एक एक्स्ट्रा रेखा होगा। ठीक है, ऐसे जाने वाला, ऐसे जाएगा। ठीक है, दोनों अक्ष के बाद एक एक्स्ट्रा आपका ग्राफ होगा। अब जब हम x की बात कर रहे हैं, px की बात कर रहे हैं, तो देखना है कि ये जो तीसरी रेखा है, एगो तो x अक्ष है, एगो y अक्ष है, ये तीसरी रेखा चल रहा है ना, ऐसे देखना है कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है। तो एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, 3 बार काटा ना। x अक्ष को 3 बार काटा तो शून्यकों की संख्या हो गया 3। शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3। कितना हो गया? शून्यकों की संख्या 3। क्लियर है? शून्यकों की संख्या 3। अच्छा देखिए, यहां पर एक तो ये हो गया। दूसरा
ये y है, y डैश x डैश x 0, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है। तीसरा सवाल, नहीं पहले इसी पर बात कर लेते हैं। हम यहां लिखते हैं x बराबर पी वाई, x बराबर पी वाई के लिए आपको बताना है कि इसका कितना शून्यक होगा। x बराबर पी वाई के लिए आपको बताना है कि इसका कितना शून्यक होगा। आपको अभी बताए हैं कि जब यहां x रहेगा तो x अक्ष को देखेंगे, यहां y रहेगा तो y अक्ष को देखेंगे, यह y अक्ष है। अब आपको यह भी बताए हैं कि जब y अक्ष को देख रहे हैं तो देखेंगे कि ये जो तीसरी रेखा है y अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ये जो तीसरी रेखा है जो चल रहा है ये y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो ये जो है y अक्ष को मात्र एक बार काट रहा है यहां पर। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो गया शून्यकों की संख्या 1। कितना हो गया, शून्यकों की संख्या 1। एक और सवाल, यदि यही ग्राफ है अब और यहां पर हम लिख दे y बराबर px, क्या लिख दे, y बराबर px, तो अब तो x अक्ष को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुपद आ गया x के रूप में। तो जब px रहेगा तो x अक्ष को देखेंगे, ठीक है। और अब x अक्ष को देखकर बताइए कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। x अक्ष को यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, 3 बार काटा ना। तो x अक्ष के लिए जो होगा इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3। कितना हो जाएगा, 3। x अक्ष के लिए इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ गया। जब px रहेगा x अक्ष को देखेंगे, py रहेगा y अक्ष को देखेंगे। क्या देखेंगे, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। y अक्ष को कितना बार काट रहा है, जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। क्लियर हो गया। अब आप लोग ग्राफ देखकर उसका आसानी से शून्यक बता सकते हैं सभी लोग। किसी को दिक्कत है नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है। अब आपको आज ये छोटा सा कॉन्सेप्ट दिए हैं, इस पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है आपके पीडीएफ के रूप में। देखिए कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन क्वेश्चन आपके पास बहुत सारा है। आप क्वेश्चन को बनाइए, ऐसा नहीं समझिएगा कि आज छोटा सा वीडियो डाले। छोटा सा वीडियो इसलिए डाले हैं कि यदि क्वेश्चन आपको देंगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ना आपके पास, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए अपने से। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा आपको अच्छा होगा। और क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग जो है अपने अपने व्हाट्सएप नंबर से कमेंट कर दीजिएगा कि कितने लोगों ने क्वेश्चन को बनाया है या किसी क्वेश्चन में किसी को परेशानी है या नहीं। ठीक है साथियों, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन का टोटल पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके तुरंत 5-7 मिनट बाद आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला जो टाइप होगा उसके लिए हम अगले दिन लेकर आएंगे आपको एक वीडियो, फिर टाइप बताएंगे, उस पर क्वेश्चन करना सिखाएंगे और जब आप सीख जाइएगा तो फिर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद।